आ गए हम अल्मोड़ा, और ये है अल्मोड़ा की माल रोड। और यहाँ पे देख रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं क्या है यहाँ आसपास घूमने के लिए, लोगों से पता कर रहे हैं, फिर बताते हैं। ये अल्मोड़ा, ये 3 की दुकान है। ये है पान मिठाई, ये है बर्फी, और यहाँ पे ये एक गिलोय टाइप बना रखा है इन्होंने, ये भी मावे का है बेसिकली। ये है पेड़ा, और अब हम जो है बाल मिठाई को खा के जाते हैं। भाई ज़्यादा तो नहीं खाऊंगा थोड़ा, क्योंकि इतना सारा तो खाएंगे तो गड़बड़ हो। थोड़ा मीठा मुझे ज़्यादा लगा इसमें। ये ऊपर जो चीनी का लगा हुआ है, ये देखते हैं प्लेन वाली। मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लेन वाली खाओ, मीठा हो ज़्यादा है। मतलब देख के पेट भर गया तो सही। एक ही और ट्राई करते हैं। मेरा तो थोड़ा कॉमन सा है, लेकिन थोड़ा कुछ डिफरेंट आ रहा है। बाहर में है बहुत जल्द बढ़िया, कम करते हैं कुछ अपने लिए खरीदते हैं। बाकी बाजार में घूमने कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें नहीं मिला कुछ यहाँ पे, लेकिन वो तो कहीं बाहर नहीं है। चलो बाय बाय। तो अभी पहुँच गए हैं कसार देवी टेम्पल के पास, और ये है कसार जंगल रिट्रीट होटल। यहाँ का प्राइस 4500 विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट और 2 पैक्स। ये बाहर इसकी बालकनी है, सी ये बालकनी है। रात को बड़ा ही प्यारा व्यू है, पूरा जंगल चारों तरफ, जंगल ही जंगल। सुबह आपको इसका व्यू दिखाते हैं कि कैसा है और क्या इसके खाने के रिव्यू हैं। तो दोस्तों, अल्मोड़ा में रहना मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगा। हमने काफ़ी ऑप्शंस देखे, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। तो अगर यू कैन अफोर्ड और आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो मुझे लगता है कि अल्मोड़ा से थोड़ा बाहर आके ही आप कहीं पे रहो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अल्मोड़ा। क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, ट्रैफिक जाम में हम 2 घंटे फंसे रहे। और ये जो एरिया है ये बहुत अच्छा है, जंगल का एरिया है पूरा। यहाँ से बिनसर 24 किलोमीटर्स है। तो मुझे तो मज़ा आया इसमें, होटल में अच्छा भी लगा और वर्थ है इसकी। अभी सीज़न मतलब ऑफ सीज़न तो नहीं है, लेकिन हाँ न्यू ईयर का टाइम है तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस मिलता ही है, बट अच्छा लग रहा है। और बाकी देखते हैं, अभी खाना वाना खाएंगे फिर पता लगेगा सारा कुछ। बट ये मेरे को ठीक लगा इसके लिए। इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अल्मोड़ा, आप कहीं बाहर थोड़ा सा अल्मोड़ा से इधर उधर हट के रहो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से कसार टेम्पल बिल्कुल पास में है मेरे, और बिनसर आपको बताया मैंने 24 किलोमीटर्स है। और एक आध स्पॉट और है जो हम यहाँ से कर सकते हैं। कसौनी यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर्स है, 50 है, 70 भी नहीं है, अराउंड 50 किलोमीटर्स ही है। तो आप यहाँ से 2-3 स्पॉट कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मज़ा तभी है जब आप कम से कम 2 दिन यहाँ रुक के जाओ, क्योंकि एक दिन में आप ये पूरा रिजॉर्ट का मज़ा नहीं ले पाओगे। तो 2 दिन तो आई थिंक होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद थोड़ा डिनर करते हैं। और आज का दिन थोड़ा हेक्टिक हो गया तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल
कल कहाँ जाते हैं फिर देखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। ये आ गया जी डिनर। सो गुड मॉर्निंग। तो अभी नहा धो लिए हैं, तैयार हो गए हैं। तो अभी का जो शेड्यूल है वो जाना है कसार देवी टेम्पल। और ये हमारा रिजॉर्ट है। स्टे बहुत ही अच्छा था, खाना बहुत ही अच्छा था, और खाने की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो जो भी ऑर्डर करो संभल के करना। वैसे फ्री है का डिनर तो कोई इशू नहीं है, बट फिर भी अभी ब्रेकफास्ट मंगा लिया। तो ब्रेकफास्ट आप दिखाइए। तो ये हमने कुछ मंगाया है, मशरूम विद सॉस, पोहा, पराठे आलू गोभी के, और ये क्या है, ये सैंडविचेस। ज़्यादा नहीं खोलूँगा, ठंडे हो जाएंगे एक्चुअली। ये भी सैंडविचेस। व्हाट इज दिस? दिस इज आई थिंक आल्सो अ टोस्ट विद समथिंग। तो ये अभी हम इसको फिनिश करते हैं अपनी टीम के साथ। तो अपनी टीम के साथ फिनिश करते हैं। उसके बाद एक व्यू देखिए सामने, जो मैंने अभी सुबह उठ के देखा। ठंड तो बहुत ही, -3 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे। तो पूरे वो बर्फ़ के पहाड़ सामने नज़र आ रहे हैं, पूरा देखिए। अभी थोड़ा फॉग है, लेकिन अभी मेरे को लगता है जब धूप खिल जाएगी तो बहुत ही बढ़िया व्यू आएगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये तो बहुत ही बढ़िया व्यू है। और ये हमारे होटल का व्यू। ये हमारे तनुज जी ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देख रहे हैं कि बस ये कैमरा रखें और हम शुरू हो। तो चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो दोस्तों ये हमारे रूम की एंट्रेंस है। और ये मतलब एक कॉटेज है, डुप्ले टाइप मान लो, लेकिन डुप्ले में होता है कि सीढ़ी नीचे से होती है अंदर से, इसमें अंदर से नहीं है। तो ऊपर नीचे बना हुआ है, लेकिन ऊपर वाले कॉटेज ज़्यादा बेटर है। ये बैम्बू उसके साथ में ट्रीज लगे हुए हैं। तो अभी ये सारे बैम्बू ट्री हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने को तो नहीं। और ये नीचे का कॉटेज है, इस टाइप का होगा। इसमें भी बालकनी है एक आपके पास, सेपरेट बालकनी है। और रूम बहुत अच्छा है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, फूड बहुत अच्छा है, नाश्ता हमने जो किया है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 और यहाँ पे भी हैं करीबन 8-10 भी करीबन हैं। ये इसका ये ऊपर भी बने हुए हैं। तो एटलीस्ट ये होटल में भी अगर 2-3 दिन स्टे कर लें और आपको शांति चाहिए, तो आई थिंक इससे अच्छा कोई भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छा है। अगर आपको भीड़ भाड़ से बहुत दूर आना है और शांत जगह चाहिए, तो ये बेटर प्लेस है आपके लिए। चलिए वो दिखाते हैं आपको। ये नीचे से इधर वाली बिल्डिंग का भी सेपरेट कॉटेजेस बने हुए हैं एक्चुअली। तो अगर आप बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं तो एक पूरी बिल्डिंग ले सकते हैं, लेकिन आपको बुकिंग पहले करा के आना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो पीक सीज़न नहीं है, सिर्फ न्यू ईयर का टाइम है, इसलिए 2-4 रूम बिजी हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको मिलना मुश्किल भी हो सकता है। तो इसको आप प्लीज़, और नेगोशिएशन का चांसेस यहाँ कम ही होते हैं। पर यहाँ से पूरा व्यू आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मतलब गार्डन अभी तो, मतलब बरसातों में तो ये और ही अच्छा लगता होगा। एंड यहाँ पे कुछ एमिनिटीज़ हैं, लाइक टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट,
किड स्विंग्स लॉन, योगा लॉन, मेडिटेशन लॉन। आज हमारे तनुज जी ने 2 घंटे मेडिटेशन भी किया यहाँ पे, एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो वो है, नीचे हमारी पार्किंग है, ये पूरा जंगल से घिरा हुआ है। आइए इससे चलते हैं। ये पूरा पार्किंग है यहाँ पे। रिसेप्शन, दिस इज रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा है, छोटी मोटी पार्टी वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से व्यू देखते हैं। तो देखिए वो सामने वो बर्फ़ के पहाड़ियाँ से दिख रहे हैं। अभी थोड़ा फॉग है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पता नहीं जूम में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, फिर भी देखते हैं एक बार कोशिश करके। ये दिख रहा है आपको, देखिए ये ये देखिए, ये पूरा पहाड़। अभी ये तो जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, अदरवाइज़ ये बहुत ही पास है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो अभी ये जब ये फॉग हट जाएगा तो शायद ये क्लियर दिखने लग जाए, बिकॉज इस तरफ भी हैं लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं। तो देखिए ये पूरा जंगल एरिया है। ये सामने प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए, काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड है, तो आप यहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हो। और ये नीचे स्टेप्स है इसके जाने के लिए। ये चबूतरा है बेसिकली, यहाँ जैसे गांव में कंसेप्ट दिया जाता है वो यहाँ का लोकल कंसेप्ट इन्होंने बना के दिया है, बहुत प्यारा है। ये भी पार्टी एरिया है, यहाँ पे आप जो है बोन फायर जला सकते हैं। और ये देखिए, मतलब फुल फ्लैश सब कुछ है यहाँ पे जो आपको चाहिए। मौसी और झूले का तो मज़ा ही अपना है, तो मज़ा आ रहा है यार। लिमिट तो यार बिल्कुल ही दिल खुश हो गया यार झूले में। तो आप एंजॉय कर सकते हैं पूरा जैसे आप चाहें, तो उस हिसाब से ये बना हुआ है। आप मतलब अच्छा होगा कि अगर आप 10-15 मेंबर यहाँ आओ और यू विल डू अ गुड गेट टुगेदर। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। कसार देवी टेम्पल जाइए, पीसफुल एरिया है, बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे तो मज़ा आ गया, मतलब वैल्यू फॉर मनी है, सो आप कहते हो ना वर्थ इट, वो है। तो चलिए अब निकलते हैं हम कसार देवी टेम्पल की तरफ, आगे देखते हैं कहाँ क्या कैसे है। तब तक के लिए गुड डे।
तो ये है होटल के अंदर से ही रास्ता है, हमें अभी बताया है किसी ने कि कसार देवी जाने टेम्पल जाने के लिए। तो अभी यहाँ से कुछ 40-50 सीढ़ियाँ हैं, 10 मिनट का वॉक कह रहे हैं, तो देखते हैं। इधर से ऊपर जाना है हमको। अब इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। यहाँ कुछ कोई मिलेगा। देखिए रास्ता है, कसार देवी मंदिर लिखा हुआ है। ये बता तो अभी होटल की सीढ़ियाँ हो गई ख़त्म, करीबन 30-40 सीढ़ियाँ थी। इतना मुश्किल नहीं, आसान है। तो अब ये रास्ता पगडंडी वाला जाएगा मंदिर की ओर। देखते हैं। तो ये है गेट, सामने आ गया। बस हम पहुंच गए मंदिर में, हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे हमें। यहाँ का कसार देवी टेम्पल। ये छोटे से शिवलिंग बने हुए हैं।